हेलो स्टूडेंट्स, देन फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर है अपना सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पृथ्वी पर पाए जाने वाले संपूर्ण जीवों में से कुछ को हम सामान्य आंखों से देख सकते हैं, जबकि कुछ जीवों को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। नग्न आंखों से मतलब होता है कि बगैर चश्मे के या फिर बगैर माइक्रोस्कोप के हम कुछ जीवों को नहीं देख सकते हैं। इन जीवों को जिन्हें हम नग्न आंखों से देखने में असमर्थ होते हैं सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव। यानी कि ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से देखने में असमर्थ है, यानी कि जिन्हें हम नग्न जो हमारी आईज होती हैं, यानी कि बगैर चश्मे के या फिर हम कहें कि बगैर माइक्रोस्कोप के हम इन जीवों को नहीं देख सकते हैं। इन जीवों को हम सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज सन 1665 में हुई थी। किस में हुई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज सन 1665 में हुई। उसी के पश्चात हमें सूक्ष्म जीवों के अस्तित्व का ज्ञान हुआ। एंटोनी वॉन ल्यूएनहोक ने पहली बार तालाब के पानी की एक बूंद से, कहाँ से? तालाब के पानी की एक बूंद से जीवित कोशिका को देखा। इन्होंने उसमें सूक्ष्म जीव को देखा जो कि जीवाणु थे। बाद में 1887 में लुईस पास्चर ने रोगाणु सिद्धांत और टीकाकरण की अवधारणा को प्रस्तावित किया, जिसने सूक्ष्म विज्ञान की नींव रखी। सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा है सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। लुईस पास्चर को सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने रेबीज के टीके, एंथ्रेक्स के टीके, रेबीज के टीके, एंथ्रेक्स के टीके का अध्ययन किया। लुईस पास्चर को सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो किस किस का किया था? रेबीज के टीके का, एंथ्रेक्स के टीके का पाश्चरीकरण नामक सरल परंतु लाभदायक तकनीकों को खोजा था। अब देखो सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव सभी प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। ये बर्फीले मौसम, गर्मी, वसंत, रेगिस्तान तथा दलदली भूमि पर जो अपना निवास स्थान बनाते हैं। ये जानवरों और मनुष्यों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अन्य जीवों पर भी पलते हैं, जबकि कुछ स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं। सूक्ष्म जीवों जैसे कि अमीबा अकेले भी रह सकता है, जबकि कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं। यानी कि कवक और जीवाणु जो होते हैं वो सूक्ष्म हम कहें कि साथ साथ रहते हैं। अगर हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव बरसात में, गर्मी में, सर्दी में, रेगिस्तान में, पहाड़ों पर आदि स्थानों में रहते हैं। और इनको क्या हम ये भी कह सकते हैं कुछ जीव साथ रहते हैं तो कुछ जीव अलग रहते हैं, कुछ जीव अलग अलग भी रहते हैं। अब आगे हमारा आता है टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के प्रकार। तो सूक्ष्म जीवों के प्रकार देखो क्या है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव उसी प्रकार के एक दूसरे से भिन्न होते हैं जिस प्रकार हमारे आसपास पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव। सभी सूक्ष्म जीवों को 5 अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ये जीवाणु, विषाणु, जीवाणु, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ, यानी 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया। कौन सी है? विषाणु, जीवाणु, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। अब पहला आता है हमारा क्या? विषाणु यानी वायरस। इन्हें साधारण सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से नहीं देखा जा सकता। विषाणु को देखने के लिए हमें बहुत शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। ये सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे छोटे होते हैं। ये प्रोटीन के खोल से ढके हुए न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। जीवाणु कई आकारों में होते हैं, परंतु इनकी संरचना सरल होती है। केवल जीवों के अंदर या संपर्क में रहने वाले विषाणु जीवित रहते हैं और बाहर रहने वाले जीव निर्जीव होते हैं। वे कई बीमारियां पैदा करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? जीवाणु। जीवाणु क्या है? अधिकतर रोगों के लिए अन्य सूक्ष्म जीवों की तुलना में जीवाणु अधिक उत्तरदायी होते हैं। उनकी आकृति, आकार, निवास स्थान भी भिन्न होते हैं। आकार में वे 0.2 से 100 माइक्रोन की श्रेणी में होते हैं। कितने होते हैं? 0.2 से 100 माइक्रोन की श्रेणी में होते हैं। सबसे छोटा जीव 0.15 माइक्रोन का और सबसे बड़ा जीव 1.5 माइक्रोन व्यास और 15 माइक्रोन लंबाई का होता है। एक कोशि के सूक्ष्म जीव होते हैं। इनका कोई निश्चित कोशि के नाभिक नहीं होता है। इन्हें अपनी आकृति के आधार पर 4 समूह में बांटा गया है। क्या? काशी, दंडाणु, सर्पिलाणु और वक्राणु। कुछ बैक्टीरिया आत्मनिर्भर होते हैं, जबकि कुछ दूसरों पर निर्भर होते हैं और समूह बना लेते हैं। इस कारण इन्हें ऑक्सीजन गैस की प्रतिक्रिया के आधार पर 3 समूहों में पुनः वर्गीकृत किया गया है। वायवीय, जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अवायवीय, जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। और उभयजीवी, यानी कि दोनों तरह के आवासों में रह सकते हैं। ओके।